तो स्टूडेंट मैं आ गया। देखिए स्टूडेंट, ये जो है जूनियर मैथ और 6, 7, 8 एंड कंपटीशन एग्जाम का जो है अगला लेक्चर है और यह लेक्चर 2 है। हालांकि हमने पहला लेक्चर अपलोड किया है, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट उसको देख लीजिए। हाँ, इस प्लेलिस्ट में जो लेक्चर बन रहे हैं जूनियर मैथ इस नाम से बन रहे हैं स्टूडेंट। देखिए जूनियर मैथ फॉर क्लास 6, 7th, 8th एंड कंपटीशन एग्जाम। तो स्टूडेंट ये बेसिक से ये एक ऐसी प्लेलिस्ट लगी कि मतलब चल रही है कि बेसिक से बहुत तगड़ा हायर तक जो है इसमें मैथ पढ़ाया जाएगा। और जो लड़के कक्षा 6, 7, 8 के स्टूडेंट हों और जो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत जो है यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट चलते हैं, आज का अगला लेक्चर बढ़ाते हैं। तो देखिए आज हम लोग पिछले लेक्चर में हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा था, इस लेक्चर में हम पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट? अच्छा, पूर्ण संख्याओं की इंग्लिश में स्टूडेंट लगता कोई कॉल आ रहा है स्टूडेंट, थोड़ा रुकिए। तो स्टूडेंट एक कॉल आ गया था स्टूडेंट, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में ओल नंबर कहते हैं स्टूडेंट। ओल नंबर इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और ओल नंबर कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अच्छा, पिछले लेक्चर हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर पढ़ा था, मतलब प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा था। और इस प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित जो संक्रियाएं थी उनको पढ़ा था। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। तो हुआ क्या, पूर्ण संख्याओं मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो लगा लिया, एक जीरो लगा लिया, प्राकृतिक संख्याओं में अगर एक जीरो लगा लिया तो इस पूरे संख्याओं के समूह को अब पूर्ण संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट। अच्छा, इस पूरे को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए ये जो जूनियर मैथ चल रहा है आप इसमें पढ़िए, जो है मैं बेसिक से बहुत हायर तक इसमें पढ़ाऊंगा। जो भी लड़के, मतलब मैं बता दूं आपको, जो आईआईटी की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए और जो है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, एनडीए हो गया, आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो गया, मैं कक्षा 6, 7, 8 के लड़कों को ऐसा पढ़ा दूंगा, जो कक्षा 6 में होगा, 7 में होगा या 8 में होगा उसको पढ़ता रहे, ऐसा पढ़ा दूंगा कक्षा 12 तक इसमें कि वह इस सब कंपटीशन को निकाल लेगा। कोई टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट। मैथ का चल रहा है, फिजिक्स का अलग चला दूंगा, अभी तो मैथ पढ़िए, इसमें टेंशन मत लेना स्टूडेंट। जो है आप इसमें पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए। देखिए तो पूर्ण संख्याएं इनको कहते हैं। अब कह दिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? देखिए स्टूडेंट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या स्टूडेंट 0 होता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या
स्टूडेंट पता ही नहीं है क्या होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता ही नहीं क्या होता है, क्योंकि ये संख्याएं तो अनंत तक जाती हैं। अब कोई भी संख्या अगर मान लो 1,00,000 तुमने बता दिया कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, तो 1,00,000 से बड़ा 1,00,001 हो जाएगा, वो भी इसके अंदर होता है। तो यहां से डिसाइड नहीं हो पाएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है। हाँ, लेकिन ये बात डिसाइड हो जाएगी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है स्टूडेंट? 0 है। तो यहां से आप इसको समझ लीजिए। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे वही चीज, फिर पुरानी चीज समझेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं बहुत बेसिक मैथ है स्टूडेंट। मतलब इसमें कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी आपको पढ़ने के लिए जो आप कहोगे यार मैं तो 6-7, अगर कोई मान लीजिए 8 का स्टूडेंट है, 9 का स्टूडेंट देख रहा है, उसको लगेगा कि 6, 7, 8 पढ़ डाला, लेकिन 6 में मैंने इसको पढ़ा नहीं। मैं 6 का मैथ पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल, 6 में मैंने पढ़ा नहीं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, आपने जो नहीं पढ़ा है वही तो मुझे पढ़ाना है। आपने जो नहीं पढ़ा है वही तो मुझे पढ़ाना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में वो सारे चीज आते हैं जो आप नहीं पढ़ते, इसीलिए तो कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलता है। आप कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़िए, इसको बेसिक चीजें पढ़िए। अच्छा, अब स्टूडेंट मान लीजिए हम इसका पूर्ण संख्याओं पर आधारित पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं लेते हैं। तो पहला संक्रिया हमारा रहेगा पूर्ण संख्याओं में जो है योग का प्रगुण हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। पहला पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन होल नंबर। तो योग का प्रगुण में क्या क्या पढ़ना होता है स्टूडेंट? जैसे देखिए, योग के प्रगुण में आपको मैं बता दूं, एक होता है संवरक प्रगुण पढ़ना होता है। योग का संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण इसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज कहा जाता है, या आप ये समझिए प्रॉपर्टी कहा जाता है, प्रॉपर्टी। एक होता है स्टूडेंट क्रम विनिमय, क्रम विनिमेय नियम या प्रगुण, नियम। इसको कहा जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। और एक होता है स्टूडेंट साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। इसको कहा जाता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ या प्रॉपर्टी। तो इन्हीं को हमको क्या करना है स्टूडेंट? पढ़ना है। क्रम विनिमय पढ़ना है, हाँ, साहचर्य पढ़ना है, इतना पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसको स्टूडेंट थोड़ा पढ़ रहे हैं, आप इसको नोट करिएगा, आप इसको नोट करिएगा। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या? संवरक प्रगुण होता है क्या, ये समझते हैं। संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण ये कहता है कि अगर आप कोई दो पूर्ण संख्याएं लेकर के उसको जोड़ते हो तो जो आता है वो हमेशा पूर्ण संख्या ही आता है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का संवरक प्रगुण का मतलब ये होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल
सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। इसे पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण कहते हैं स्टूडेंट। इनके कहने का मतलब है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे मान के चलिए 5 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अच्छा, पूर्ण संख्या का मतलब जो डब्लू के अंदर आता हो स्टूडेंट, जो इस सेट के अंदर आता हो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो डॉट डॉट। अच्छा, 4 भी क्या एक पूर्ण संख्या है। अब इन दोनों पूर्ण संख्याओं को स्टूडेंट जोड़ दिया, 4 और 5 को जोड़ दिया, आया 9। तो 9 भी तो एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, देखिएगा जरा, कि अगर इस सेट के अंदर से कोई दो एलिमेंट लेते हैं और उनको जोड़ते हैं, इस सेट के अंदर से कोई दो एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट और उनको जोड़ देते हैं, हाँ, तो जोड़ने के बाद जो आता है वो भी उसी सेट के अंदर ही होता है। उसी को कहते हैं स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या उसी को कहते हैं संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण। तो इसको समझिएगा, योग का संवरक प्रगुण होता क्या है स्टूडेंट। देखिए ऐसा है, जो है इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग एक जो है लेक्चर चालू करने वाला हूं। अभी जो चल रहा है हिंदी मीडियम के लड़के भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लड़के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं अलग से चालू कर दूंगा। और हमारे चैनल पे कक्षा 10 के एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, कक्षा 12 के एग्जाम की तैयारियां हो रही हैं, सारे चीज की तैयारी हो रही है, इंग्लिश, साइंस, मैथ, हर एक चीज को पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट। तो अगर कोई भी लड़का अगर कक्षा 12 में या कक्षा 10 की तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, या एटॉमिक कोचिंग क्लासेस पे वो सर्च करके उस चीज की तैयारी कर सकता है स्टूडेंट। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे जो है यहाँ पे चैनल पे कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अच्छा हम बता दें इसको मैथमेटिकल भाषा में आप कैसे कहते हो, मैथमेटिकल भाषा में। अच्छा देखिए, मैथमेटिकल भाषा ये है कि सपोज दैट, अच्छा मान लीजिए अगर हम ऐसे कहते हैं, देखिए जरा आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय या सेट क्या होता है, इसको इंग्लिश में सेट कहते हैं, सेट, सेट माने समूह। तो अगर आपसे कोई कह दे कि अंग्रेजी वर्ड माला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों के समुच्चय अगर मुझे लिखना रहेगा स्टूडेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, छोटे मंझले ब्रैकेट में ए लिखूंगा, ई लिखूंगा, आई लिखूंगा, ओ लिखूंगा और यू लिखूंगा स्टूडेंट। आप जानते हैं ना वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय है। अब इस समुच्चय को स्टूडेंट डिनोट कर लिया जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने इस समुच्चय को डिनोट कर लिया पी से, इस पूरे सेट को पी, जैसे सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को डब्ल्यू से डिनोट कर लिया जाता है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर के समुच्चय को एन से डिनोट कर लिया जाता है, उसी तरीके से डिनोट कर लिया। अब स्टूडेंट यहां पर हम बता रहे हैं दो ठो सिंबल होता है, एक सिंबल होता है बिलोंग्स टू का और एक सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू का। जैसे देखिए हम लिख सकते हैं कि ए जो है बिलोंग्स टू पी, माने ए पी के अंदर है,
हम लिख सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू का चिन्ह ऐसे होता है, बिलोंग्स टू पी। लेकिन हाँ स्टूडेंट, लगता है कॉल आ रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा।